शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की विशेष कवरेज हर वार्ड कुछ कहता है के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी में। इस वार्ड में जानेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से कि इन स्थानीय जनता के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले चुनावों में जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और इस वार्ड की जनता से जानना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे के पास बिल्कुल ये वार्ड पड़ता है और यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कतें स्थानीय जनता को आ रही हैं और पिछले जो पार्षद यहाँ से चुन के आए थे उनके कार्यकाल में इस वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। तो चलते हैं वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी। हर वार्ड कुछ कहता है कि अगली कड़ी में आइए आपको लेकर चलते हैं शहर के वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी में। आइए देखते हैं इस वार्ड के लोग पूर्व पार्षद के कार्यकाल और उनके वार्ड में क्या समस्या है और क्या वे अपने पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं। हर वार्ड कुछ कहता है वार्ड नंबर 9 कच्ची घाटी। एक तो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ टॉयलेट की, दूसरा बसों की, यहाँ से बसें बहुत कम है। अगर वो किसी ने बस स्टैंड जाना तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस कोई नहीं है। पार्किंग की प्रॉब्लम है सर, पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, गंदा रहता है पब्लिक। सर सबसे पहले तो देखो टॉयलेट ये बना हुआ सामने, इसमें कोई कर्मचारी नहीं है सफाई वाला, ना पानी होता है इसमें, गंद इतना बदबू यहाँ तक आ रही है। सर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम सब मुद्दा तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्किंग का है और एक जो है वो टॉयलेट्स की है। बस स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है और बाथरूम वगैरह की दिक्कत आ रही है। पिछली बार भी हमारे पार्षद साहब यहाँ तो रहे नहीं हैं, जो थे संजय परमार जी थे, पर चलो उन्होंने काम तो किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, वो बैठे बिठाए काम किए, घर से काम किए उन्होंने, पर बिना पब्लिक के बीच में रहे तो दिक्कत तो है ही है सर। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। राम प्रकाश सर। ये बताइए सर, आप कच्ची घाटी वार्ड में हैं। हाँ। यहाँ पे आम जो जनता रहती है उन्हें क्या क्या परेशानियाँ, दिक्कतें हैं? एक तो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ टॉयलेट की, दूसरा बसों की, यहाँ से बसें बहुत कम है। अगर वो किसी ने बस स्टैंड जाना तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस कोई नहीं है। सुबह का टाइम क्या, दिन को भी कोई नहीं है। आज जैसे छुट्टी है तो आज कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ एक टैक्सी चली हुई है। और टॉयलेट का सर यहाँ देखो इतनी दुकानें, कोई टॉयलेट नहीं है इस उसमें। जो यहाँ पे पूर्व में पार्षद रहे हैं, आप उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वो सर कहाँ 3 साल से यहाँ दिखे नहीं है। जब से चुनाव हुए उसके बाद तो कहाँ है, सिर्फ 2 साल हुए, उसके बाद तो और दिखे ही नहीं है। एज ए कॉमन मैन आप वोटर हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी नज़र से क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम आने वाले 5 साल में होने चाहिए? यहाँ मेन तो एक तो ट्रांसपोर्ट का है, दूसरा यहाँ पब्लिक टॉयलेट का कोई नहीं है, जो वो होना चाहिए। दूसरे जो भी है आम पब्लिक के लिए सुविधा, कुछ ना कुछ सुविधा, कोई पार्क नहीं, कोई पार्किंग नहीं है, आम गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो पूर्व में यहाँ पे पार्षद थे उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या देंगे सर, 2 नंबर देंगे। जितेंद्र सिंह। आप ये बताइए सर, जो आप कच्ची घाटी वार्ड के लोग हैं, बाशिंदे हैं, इनको क्या क्या परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं? हमारे को तो सबसे बड़ी पार्किंग की है दिक्कत, पार्किंग नहीं है यहाँ पे। दूसरा पब्लिक टॉयलेट नहीं है, चौक पे है ऊपर, फिर पार्क नहीं है कोई, ये मेन दिक्कतें हैं। अभी जो पूर्व पार्षद थे आपके इस वार्ड के, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 0 है, वो तो दिखे ही नहीं 5 साल। हमारे को घोड़ा चौकी में कर दिया हुआ है, तो वहाँ हुआ होगा काम तो कह नहीं सकते, पर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। एज ए कॉमन वोटर जो है, आप क्या चाहते हैं जो आने वाले 5 साल हो, यहाँ पे किस तरह के काम होने चाहिए? तो एक तो पार्किंग के लिए कहीं कर दे व्यवस्था, जैसे बालूगंज रोड पे की है, वैसे कहीं हमारे को यहाँ पे करवा दें। सड़कों पे खड़ी करनी पड़ती है, फिर कोर्ट होने के कारण हमारे चालान हो जाते हैं यहाँ पे। तो मेन वो है कि पार्किंग का कहीं देख ले, अगर मिल जाए जगह इनको तो बनवा दें।
कुछ रोड है हमारे, कोई पेंडिंग रोड है, कहीं एम्बुलेंस रोड नहीं है, उसका करवा दें फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेके। पहले थे वादे, अब पता नहीं होगा कि नहीं। आप जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ के, उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। मेरा नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता जी। आप ये बताइए, जो आपका ये वार्ड है कच्ची घाटी का, यहाँ पे आम जनता को क्या दिक्कतें परेशानी है? आम जनता की एक तो एक्चुअली में चक्कर में क्या है, न टॉयलेट है न पार्किंग है। यहाँ कहीं बाथरूम लोगों को जाने की बड़ी समस्या होती है, पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी करने की बहुत समस्या है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान रहते हैं यहाँ पे। जो आपके पिछले पार्षद थे यहाँ पे, उनका कार्यकाल कैसा दिखते हैं? उनका कार्यकाल तो जी धीमा चल रहा था, इसलिए उन्होंने कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस बात पे। इसलिए अभी इलेक्शन है 2 तारीख को, तो आपकी नज़र में क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम इस वार्ड में होने चाहिए? इस वार्ड में तो जी हम लोग को एक्चुअली में पहली बात तो थोड़ी बहुत सहूलियत मिलनी चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत समस्या इन्हीं बातों की हो रही है, इन्हीं बातों से हम लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं। पिछले जो पार्षद थे उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? पिछले वालों को तो 10 में से जी हम दे देंगे 5-6 नंबर। तो इस बार अगर हमारी समस्याएं हल होंगी तो हम तो आने वाले पार्टनर को ही जिताएंगे। सर विकास है, विकास सूद। सर ये बताइए, जो आपका ये वार्ड है कच्ची घाटी का, इसमें जो आम जनता यहाँ पे रहती है उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है? सर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम, सब मुद्दा तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्किंग का है, और एक जो है वो टॉयलेट्स की है। जो पब्लिक टॉयलेट्स की एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो शिमला सब इलाकों में है। और एक पार्किंग जो मेन जो मुद्दा है शिमला के लिए, जो मतलब हर कोई चाहता है कि हर वार्ड में एक छोटी पार्किंग हो ताकि लोगों की गाड़ियों को हो सके, और ये जो आए दिन जो चलान होते हैं उससे निजात मिले लोगों को। आप एक जागरूक वोटर हैं, तो आपकी नज़र से अगर देखा जाए, अगर आप इस वार्ड का देखें तो इस वार्ड में क्या क्या लोगों की नेसेसिटीज़ है जो आने वाले 5 साल में पूरी होनी चाहिए? सर मेन तो है सर सड़कें, ड्रेनेज, और आपकी जो मेन फिर वही बताऊंगा सर पार्किंग। मेन मुद्दा शिमला के लिए सिर्फ पार्किंग ही है, जो आए दिन लोगों को मतलब परेशानियों का जो है सबको झेलनी पड़ रही है। मेरा तो यही मानना है सर। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम अनिल कुमार है और मुझे बिट्टू करके जानते हैं सारे। आप ये बताइए, जो आपका ये वार्ड है कच्ची घाटी, यस सर, यहाँ पे आम नागरिक को क्या दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं? नॉर्मल दिक्कत तो है ही है सर। पिछली बार भी हमारे पार्षद साहब यहाँ तो रहे नहीं हैं, जो थे संजय परमार जी थे, पर चलो उन्होंने काम तो किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, वो बैठे बिठाए काम किए, घर से काम किए उन्होंने, पर बिना पब्लिक के बीच में रहे तो दिक्कत तो है ही है सर। दिक्कत है, छोटे मोटे काम नहीं बोल पाते। अब देखो हमारे इस पोर्शन में इतना बड़ा चौक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चौक है, यहाँ पे कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कोई आपका एक रेन शटर इधर को है। अब आदमी आता है वो आके वॉशरूम पूछता है, पर यहाँ बताना पड़ता है वॉशरूम है नहीं, वो ऊपर चक्कर चौक को भेजना पड़ता है। अब काफ़ी स्पेस खाली, पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है सर। अब आगे काफ़ी स्पेस खाली पड़ा है, पर लेकिन पार्किंग के लिए भी कोई नहीं देखता सर। अभी 2 तारीख को इलेक्शन है, यस सर। आपकी नज़र में इस वार्ड में क्या क्या काम होने चाहिए आने वाले 5 सालों में? आने वाले 5 सालों में देखो हमारे इस एरिया में थोड़ा सा ये सड़क का काम है जो काफ़ी टाइम से पड़ा है ऐसे ही, ये कच्चा जैसा, और प्लस टॉयलेट हो जाए, एक पार्किंग जो सबसे बड़ी समस्या है। अगर बाकी एमसी देखे तो अगर इनके पास जगह स्पेस है तो बैंक्वेट हॉल वगैरह कुछ होना चाहिए। मतलब हम चक्कर में इस एरिया में कच्ची घाटी वार्ड में इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ठीक है सब। अपने पूर्व पार्षद को जो इस वार्ड से थे, जी, उनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? देखो उनको 10 में से 10 तो नहीं तो पर 10 में 7 तो देंगे ही हम, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने बैठ के काम किया। कच्ची घाटी में नीचे ज़्यादा काम हुए हैं, दरअसल चक्कर में तो नहीं हुए हमारे यहाँ पे, लेकिन कच्ची घाटी वार्ड में नीचे उन्होंने काम करवाए हैं, कईयों बोलते नहीं करवाए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा नाम विकेश कुमार है। सर ये बताइए, जो आपका ये कच्ची घाटी वार्ड है, यहाँ पे जो कॉमन मैन रहते हैं, कॉमन नागरिक जो हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ हैं? देखिए दिक्कत तो सबसे बड़ी यहाँ पे मेन तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जो थोड़ी बहुत साइड में गाड़ियाँ लगती थी वो भी अभी हटवा दी है, तो कुछ काफ़ी दिन से तो बहुत ज़्यादा समस्या फेस कर रहे हैं यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए। दूसरा मेरे ख्याल से पब्लिक टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है हर जगह, नॉट यहाँ पे की भी, यहीं पे है, सब जगह की ज़रूरत है।
और वो एक समस्या वो है सबसे बड़ी इसके अंदर। और दूसरा है बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है, बंदरों ने बहुत दुखी कर रखा है। जो बंदर यहाँ पे है, जो कोई पकड़ने नहीं आता, कुछ नहीं आता, और यहाँ पे बंदरों की वजह से बहुत नुकसान भी होता है और लोगों को भी बहुत कई बार काटा है, कुछ किया है, तो एक ये बहुत समस्या रही है। और तीसरी हमारी जो यहाँ की खासकर चक्कर जो लोड चक्कर के अंदर समस्या है, हमारे को बसों की बहुत समस्या है। जब तक तो कोर्ट लगता है तब बसें हमारे को मिल जाती हैं, पर जिस दिन कोर्ट नहीं लगा होता है, कोर्ट की छुट्टी होती है, तो बसों की सर्विसेज यहाँ पे इक्का दुक्का रह जाती है। वही टैक्सी का हाल है, वो यही है। संडे को तो बिल्कुल ही यहाँ पे एक भी बस और टैक्सी नहीं चलती है। तो ये समस्याएं थोड़ी सी जो हमारे को इन पे गौर करना चाहिए, जो भी आएंगे। जो यहाँ पे पूर्व पार्षद थे, उनका जो 5 साल का कार्यकाल था और पिछले 1 साल जो इलेक्शन नहीं हुए, उसमें किस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट के काम? देखिए, डेवलपमेंट तो इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के बराबर है। यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और पार्षद साहब तो मेरे ख्याल से 4 साल पहले से ही गैप हो गए। 1 साल शायद वो वार्ड में रहे, उसके बाद से वो कभी वार्ड में है ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। तो 4 साल हमारा वार्ड जो है बिना पार्षद के रहा। तो वो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई हमारे यहाँ पे कोई काम हुआ है या कुछ हुआ है। इस एरिया की जो अगर बात करें लोड चक्कर की, तो इसमें मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई काम नज़र नहीं आया कि जो हुआ होगा और हम बोलें कि हाँ जी काम हुआ है। पूर्व पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या नंबर देने हैं? हम तो 2 या 3 नंबर ही दे सकते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा नंबर तो मतलब बनता नहीं है उनका। सुभाष शर्मा। आप ये बताइए सर, आपका ये जो कच्ची घाटी वार्ड है, यहाँ पे आम जनता को क्या दिक्कतें परेशानियाँ हैं? यहाँ सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पार्किंग की है। पार्किंग की बहुत समस्या है। गाड़ी लगाने को जगह नहीं है कहीं भी नहीं, और राइट साइड में गाड़ी लगाते हैं तो फिर चलान हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में जगह नहीं है। बाहर से भी कोई टूरिस्ट आता है तो बड़ी मुश्किल होती है। किसी ने दवाई लेनी है, एटीएम पे कोई किसी ने पैसे निकालने या कुछ खाना पीना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है हमारे। जो पिछले यहाँ पे पार्षद थे, उनके कार्यकाल में क्या विकास के कार्य हुए, आप संतुष्ट हैं? काम तो खैर अच्छे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। टॉयलेट वगैरह हमारे 30 सालों में 30 साल बाद बना है यहाँ पे टॉयलेट घोड़ा चौकी में। चलो जैसा भी ये चल ही रहा है, यहाँ पे बन रहा है। सफाई तो इतनी नहीं रहती, लेकिन ये भी चलो काम तो हुए हैं, अच्छे काम। 2 तारीख को इलेक्शन है, हाँ, आपकी नज़र से इस वार्ड में आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम होने चाहिए? सबसे ज़्यादा तो यहाँ जरूरत है हमें CCTV कैमरा लग जाए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है पार्किंग। पार्किंग के बिना कुछ भी नहीं। मार्केट सारी ख़त्म हो चुकी है, सब लोगों का रोज़गार है यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो पार्किंग की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पार्किंग है यहाँ। पिछले पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? पिछले पार्षद को तो चलो 10 में से 5 नंबर तो देने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ तो काम 50% हुआ है काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। मेरा नाम रेनू सूद है, मेरी शॉप है सूद कन्फेक्शनरी के नाम से, कच्ची घाटी में है। मैम ये बताइए, जो आपका ये वार्ड है कच्ची घाटी, यहाँ पे आम जनता को क्या परेशानियाँ दिक्कतें हैं? पार्किंग की प्रॉब्लम है सर, और पब्लिक टॉयलेट गंदा रहता है यहाँ पे। अभी इलेक्शंस हैं और 2 तारीख को, तो आप क्या चाहती हैं कि आने वाले 5 सालों में इस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिले? इनमें सुविधा तो मिलनी चाहिए सर। ये क्या क्या होनी चाहिए वो सुविधा? बस वाला पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, गंदा रहता है पब्लिक टॉयलेट। अजीज कश्यप। सर, आप कच्ची घाटी वार्ड में है, यहाँ पे आम जनता को क्या परेशानियाँ दिक्कतें हैं? यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है बस थोड़ी यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। जो पिछले यहाँ के पार्षद थे उनको कैसा देखते हैं? ठीक है सर, ठीक है बस। मेरा नाम हमिंदर ठाकुर है। सर, ये कच्ची घाटी वार्ड है, यहाँ पे कॉमन जो आम नागरिक है उनको क्या दिक्कतें परेशानी है? दिक्कतें सर, सबसे पहले तो देखो टॉयलेट ये बना हुआ सामने, इसमें कोई कर्मचारी नहीं है सफाई वाला, ना पानी होता है इसमें, गंद इतना बदबू यहाँ तक आ रही है, ये आपको भी आ रही है, इस टाइम भी आ रही है, और रोज़ रहता है सही। और दूसरा साफ़ सफाई का है तो वर्कर कूड़ा चक के नहीं ले जाते, 2 मेन चीज़ें। बाकी पानी तीसरे दिन आ ही रहा है, वो तो आ जाता है। बाकी और हमारे पार्षद थे यहाँ पे पिछले 5 साल, उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने काम किया है जी, उन्होंने फ़ोन पे भी, बेचारों ने परमार जी थे तो उन्होंने फ़ोन भी करते थे तो भी काम करा है, हुआ है काम। इलेक्शंस हो रहे हैं, आप एज ए वोटर क्या चाहते हैं कि आपके वार्ड में क्या क्या काम आने वाले 5 सालों में होने चाहिए? काम देखो नहीं जी, साफ़ सफाई होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रैफिक का है, बहुत ही रश है ट्रैफिक का, बार बार क्रॉस करना। पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग बिल्कुल नहीं है, हमारे को पार्किंग चाहिए। पिछले पार्षद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 50% तो देते ही है सर, 50% तो काम करा है उन्होंने, अच्छा काम करा है।
बताएं। कुलदीप सिंह जी। सर ये बताइए, आपका ये कच्ची घाटी वार्ड है, हाँ जी, यहाँ पे आम नागरिक को क्या दिक्कतें परेशानी है? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जी यहाँ पार्किंग है। कोई पार्किंग नहीं, गड्डियाँ के चलान होते रहते हैं हमारे यहाँ। कोई सामान लेने भी आता है यहाँ 2 मिनट के लिए भी कोई बात करता है हमारे से जल्दी चलान कर देते हैं कुर्सी। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी सरकारी जगह बहुत है पर पार्किंग की सेवा कोई नहीं है यहाँ। ये पार्किंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सर। वार्ड में साफ सफाई, वार्ड में सफाई का तो बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ टॉयलेट है, इसमें ना तो टाइम से पानी आता, ना कोई कर्मचारी यहाँ, बस कभी कभी आते हैं साफ कर जाते हैं। पब्लिक बहुत तंग होती है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यहाँ। जो पिछले यहाँ पे पार्षद थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कैसे, वो तो बुरा हाल है जी यहाँ। जैसे भी आते कोई आता गड्डी रोक लेता, कोई कुछ करता है, बीच में आते पुलिस आते चलान कर देते हैं। ट्रैफिक बसता बहुत ज़्यादा। अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपके यहाँ से जीत के आए पार्षद, हाँ जी, क्या क्या काम करें यहाँ? यहाँ के सबसे बड़ी बात तो जी एक तो पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए हमारे को। बाकी जो टॉयलेट बने इसमें जरा कोई कर्मचारी बंदा पानी टाइम से आना चाहिए, ये बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ सबसे बड़ी बात है। जो आपके पिछले पार्षद थे यहाँ, हाँ जी, तो आप 10 में से कितने नंबर दें? उनका तो सर कभी हमने देखा नहीं यहाँ, बहुत कम आते नहीं यहाँ से। बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ कच्ची घाटी में तो ज़्यादा। लाइटा की लाइटा पोल खड़े हैं ऐसी खड़े कर दिए, ट्यूब आज तक नहीं लगी इनमें 5 साल से। कितने नंबर देंगे 10 में तो उनको तो हम तो 1-2 नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। बलवीर ठाकुर। सर ये बताइए, आपका जो कच्ची घाटी वार्ड है इसमें आम जो नागरिक यहाँ रहते हैं उन्हें किस तरह की परेशानियाँ दिक्कतें हैं? सर इसमें एक तो ना स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और आगे साफ सफाई हो गई, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्किंग की। पार्किंग व्यवस्था कुछ नहीं है, सड़कों के किनारे खड़े होते देख लो आपके सामने। बाकी और पानी वैसे आ ही जाता है, तीसरे दिन आ जाता है। आजकल तीसरे दिन ही इन्होंने किया हुआ है। बाकी हाँ, बाकी सफाई का है इधर उधर ना, ऊपर नीचे तो ऐसे कर रहे हैं, कूड़ा भी वहीं फेंक रहे लोग। ऐसा चावल चूल्हा ऐसे डर के बच्चे सांस नहीं लिया था जब स्कूल। और ये बताइए, जो आपके पूर्व पार्षद थे यहाँ पे, उनके 5 साल को कैसे देखते हैं? हमने तो भाई साहब को ना उनको कभी आए ही नहीं, मैंने देखा नहीं उनको। बाकी वैसे आते होंगे इधर उधर से तो पता नहीं है, लेकिन आप उनको जो है 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? अब नंबर क्या देंगे हम उनको? ऐसा चलो कुछ नहीं, हाफ कर दो, 50 कर दो। कई हो सकता है यहाँ पे ना किया हो हमारे, और इधर उधर उसने काम किया होगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम सब बहादुर सिंह है, मैं सिरमौर से हूँ। तकरीबन हमारे बच्चे इधर ऊपर नीचे पर स्कूल जा रहे हैं, हम खुद वॉकिंग डिस्टेंस से जाते हैं ऊपर चढ़ाई में, तो इतना गंद जो ऊपर को ये चक्कर तक यहाँ से लेकर, और ऊपर जब शॉर्टकट जाते हैं चक्कर तक इतना गंद है। अरे परे भी चावल अनाज फेंका हुआ है। कई एमसी वाले वैसे करते, ऊपर से बोरी उठा के नीचे सड़क तक नहीं पहुँचानी और उसमें झाड़ियों के बीच फेंक देनी, तो उससे बदबू तो आनी सांस ली सब। अगर जैसे किसी को सांस चढ़ाओ चढ़ाई में, तो वो मतलब सांस लेना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा और क्या क्या परेशानी है? परेशानी मेन पार्किंग की है, और सड़क में भी जाना है ऊपर नीचे, दो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती। पैदल चलने के लिए बहुत दिक्कत है इधर को। जो पैदल वॉकिंग है वो बच्चों को नहीं दिया जाता, ना अपने आप चला जाता। कोई पता नहीं, एक नज़र पीछे को रखनी पड़ती, कब कोई पता नहीं कब कोई किसी को चक दे इतनी। और जो बाकी जो काम तो जो नीचे इधर के निचले एरिया में अच्छे काम हुए हैं, जो कोई 5-7 सालों से कच्ची गाड़ी में अच्छे काम हुए। नीचे को जो घोड़ा चौकी है, कच्ची गाड़ी है, नाले नूले का ये हुआ है, पर मेन गंदगी है ऊपर को, ये चक्कर वाले इसमें, और इस सड़कों के दौरे भी है। आप क्या चाहते हैं जो नया पार्षद आए वो क्या क्या काम करें? जैसे नीचे को हमने यहाँ से ड्यूटी ऑफ करके जाना है, हमने नीचे घर जाना है। ट्यूबें लाइटें लगाई थी, उसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब बल्ब वगैरह नहीं है। और जो भी रात को ताकि बल्ब हो जाए, किसी की टांग बाजू ना टूटे, वो रात को मजबूरी में कोई भी काम करके आ रहा है ताकि घर तक रूम तक पहुंच सके। और बाकी ये है कि जैसे जो भी गंदगी है जो ऊपर नीचे रास्ते के दौरे, जहाँ बच्चे ऊपर जा रहे हैं सांस ले रहे हैं, तो उसमें कहीं बच्चों को है, कोई बजरूंगा है, कोई ऐसे और नहीं हो जाए कि ताकि सांस लेने से भी उसका कुछ ऐसा हो जाए। थोड़ी गंदगी में का सुधार करो, पार्किंग का करो। मेरा नाम सतपाल सिंह। आप ये बताइए, जो आपका ये वार्ड कच्ची घाटी है, यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें परेशानी है? यहाँ स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है और बाथरूम वगैरह की दिक्कत आ रही है। पानी का खैर ठीक है, पानी बढ़िया है, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे पार्किंग जरूरी चाहिए वैसे यहाँ पे।
पार्किंग बढ़नी चाहिए। जो पूर्व पार्षद थे यहाँ पे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने कार्य किया 5 साल? ठीक किया, ठीक है। अभी इलेक्शंस हैं, आपकी नज़र में क्या क्या डेवलपमेंट काम यहाँ पे होने चाहिए? तो हमारे को तो ये चाहिए, जो बाथरूम वगैरह चाहिए और स्ट्रीट लाइट वगैरह के होने चाहिए, और पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग के लिए फैसिलिटी मिलनी चाहिए। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चैनल 9 हिमाचल खबरनामा की विशेष कवरेज पे हम आए थे कच्ची घाटी वार्ड, हर वार्ड कुछ कहता है के तहत, और यहाँ की स्थानीय जनता से हमने बात की तो इनका, स्थानीय जनता का मानना था कि इस वार्ड में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, साथ ही यहाँ पे सफाई व्यवस्था और जो शौचालय हैं वो भी बहुत कम है, और जो बने हैं उनमें सफाई व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हर वार्ड कुछ कहता है कि आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिमाचल खबरनामा। चैनल 9 हिमाचल खबरनामा के लिए शिमला से सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।